है। आज की क्लास में पहले हम आप लोगों को बताएंगे घन और उसके बाद बताएंगे घन से रिलेटेड दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, घन क्या होता है, घन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। घन क्या होता है, घन से रिलेटेड फॉर्मूला भी बताएंगे और घन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या घन मतलब क्यूब। देखिए, छह समान, सभी स्टूडेंट समझिएगा, घन क्या होता है, छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। पहले यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे घन किस टाइप का होता है। ध्यान दीजिए, घन मतलब क्यूब, आप सभी देखे होंगे, हाँ, आप सभी स्टूडेंट घन देखे होंगे या आप या लूडो देखेंगे। लूडो जो खेलते हैं उसमें जो गोटी उसका होता है बड़ा वाला जिसे उछाला जाता है, वो घन के आकृति का होता है। ठीक है, हाँ, सिंपल भाषा में आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप सभी स्टूडेंट समझिए, छह समान और वर्गाकार मतलब हाँ, एक समान और वर्ग के आकार, वर्ग तो बताए हैं ना, बस उसी प्रकार से आप इसे भी समझिएगा। देखिए फिगर कैसे बनाना है, इस टाइप से बनाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फिगर कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। हाँ, अब ये वाला गया, ये 3D फिगर है, ध्यान दीजिएगा, ये 3D है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, ये फिगर क्या है, 3D है। हाँ, छह समान, ध्यान दीजिएगा, छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। नोट आप सभी स्टूडेंट करेंगे, घन के आगे लिखेंगे छह वर्गाकार और समान, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के आकार मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। ठीक है, छह वर्गाकार और समान आकृति से घिरी हुई, ध्यान दीजिएगा, छह, देखिए, छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, घन। यानी कि इसका ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ए, चौड़ाई दोस्तों क्या होगी, ये भी ये होगा, ऊंचाई क्या होगा, ये भी ये होगा। समझ रहे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा, समान होगा। हाँ, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। पहले लिखेंगे छह समान और ध्यान दीजिएगा, छह समान और वर्गाकार, ध्यान दीजिएगा, छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कितने फलक हैं, ध्यान दीजिए, एक फलक इधर है, एक फलक इसके पीछे, एक फलक यहाँ पे, एक फलक इसके पीछे, एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, टोटल कितने होंगे, छह। समझ रहे हैं ना, हाँ, ध्यान दीजिए, एक फलक ऊपर एक नीचे, दो हो गए, दो इस साइड में और दो इस साइड में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, छह होंगे। ठीक है, कितने होंगे इसमें फलक, छह होंगे। आप सभी स्टूडेंट नोट करिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा दोस्तों, समान होगा। ए है तो ये भी ए भी ए। ठीक है, हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, पहला देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, इसमें पहला बनता है क्या, पहले आप सभी स्टूडेंट नोट ये करिएगा, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगी, समान होगी। ठीक है, हाँ, यहां पे अब पहला इसमें लिखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, घन का, ध्यान दीजिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब छह पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी समझा रहे हैं तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पे देखिए, ये वर्गाकार, छह वर्गाकार आकृति से घिरी हुई, ध्यान दीजिएगा, हाँ, छह वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए गुने ए स्क्वायर। तो इसमें कितना ए स्क्वायर होगा दोस्तों बताइएगा, छह फलक है तो छह स्क्वायर होगा। देखिए, छह फलक है, एक फलक का क्या होगा, अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए गुने ए, लंबाई गुने चौड़ाई दोनों सेम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इसमें कितने ए स्क्वायर है, नीचे वाले का ए स्क्वायर, ऊपर वाले का ए स्क्वायर, और चार साइड है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उनका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। छह बार कितना होगा, छह फलक है तो इसमें क्या होंगे, छह ए स्क्वायर होगा कि नहीं,
तो यही बोल रहा है दोस्तों, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने स्क्वायर होंगे, 6a स्क्वायर। टोटल कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। हाँ, जितने फलक हैं, समझ रहे ना। वर्ग को मैं बताए हैं दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था, a गुने a स्क्वायर। तो ये घन है, इसमें क्या है, 6 फलक है, समझ रहे। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कितना, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यही क्या होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आप सभी स्टूडेंट इसे नोट करिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट करिए और समझने का भी प्रयास करिए। ये घन है, क्यूब है, तो इसमें क्या है, 6 सतह है। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, a गुने a स्क्वायर। तो 6 सतह का होगा क्या, 6a स्क्वायर। बस इतना अगर समझ रहे हैं तो आपको याद भी हो गया होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, दूसरा देखिए आप सभी स्टूडेंट नोट करिएगा, दूसरा फार्मूला, घन का आयतन। क्या, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब a गुने ए क्यूब बोलेंगे इसको, तो क्या, भुजा का क्यूब। ध्यान दीजिए, इसकी भुजा क्या है, एक a है, दूसरा ध्यान दीजिए, हाँ, दूसरा भी क्या है, लंबाई क्या है a, चौड़ाई क्या है a, ऊंचाई क्या है a। तो भुजा का क्यूब का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। भुजा का क्यूब मतलब a क्यूब, ये हो जाएगा, क्या होगा, a क्यूब। तो हम यहां पे बस डायरेक्ट लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब। हाँ, घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा, या आप लिख सकते हैं भुजा का क्यूब। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, बस अभी समझिए, अभी आपके लिए आसान हो जाएगा, जब समझ लेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, तो प्रश्न तुरंत आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, घन का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा है घन का विकर्ण। क्या, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है अभी समझाते हैं। घन का विकर्ण, जैसे हम आप लोगों को पीछे वाली क्लास में बताए थे, क्या, घनाभ का विकर्ण। तो इसी प्रकार से घन का विकर्ण क्या होगा, समझिएगा, इस कोने से लेके कहां तक, यहां तक जो लंबाई होगी, समझने का प्रयास करिएगा, इस कोने से लेके जो इस कोने तक की जो लंबाई होगी वो होगा विकर्ण। तो विकर्ण के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, बोलेंगे तो किसी क्लास में समझा भी देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे वर्ग का विकर्ण लेंगे, ठीक है, तो वर्ग का जब विकर्ण लेंगे, समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझेंगे, तो ये वर्ग का विकर्ण लेंगे, फिर उसके बाद से आप इससे निकाल सकते हैं। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको पता है तो आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। हाँ, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। क्या होता है, √3a। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, वर्ग का विकर्ण a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट में होगा। बस सॉल्व करेंगे तो √3a आ जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, घन का विकर्ण, सभी स्टूडेंट लिखेंगे घन का विकर्ण √3a। हाँ, देखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, तो उसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अगर इसे करेंगे तो a√3 या √3a आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, a√3, बोलिए a√3 है, वेरी गुड, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, क्या बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a√3, क्या लिख सकते हैं, a√3। हाँ, गुना में है, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, √3a बोलिए या a√3, ठीक है। हाँ, गुना में है, 3 गुने 5 बोलिए या 5 गुने 3 बराबर 15 ही होगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट लिख रहे हैं फॉर्मूला, यानी याद है। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, पहले फॉर्मूला समझिए, क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आप वर्ग पढ़े हैं
तो घन आपके लिए आसानी है, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, आयतन क्या होगा, एक ही हो जाएगा, और घन का विकर्ण दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए a√3 बोलिए, a√3 है, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूले को पहले आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। विकर्ण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकर्ण क्या होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, विकर्ण। हाँ, विकर्ण मतलब घनाभ में विकर्ण क्या हो रहा था, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ या बांस या डंडा जो भी होता है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, समझिए फॉर्मूला अगर समझ गए, देखिए फॉर्मूला समझ गए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं याद है तो अच्छी बात है। अगर ये समझ गए, देखिए मेंसुरेशन में क्या है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैसा वो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा जब फॉर्मूला पता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट फॉर्मूला याद करिए और समझने का प्रयास करेंगे तो याद करने की कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, एक घन की भुजा की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन, कुल क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला बताए हैं, जब फॉर्मूला पता है तो आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसमें दिया हुआ है दोस्तों a बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है हम लोगों से दोस्तों, उस घन का आयतन, क्या बोला है, उस घन का आयतन बताइए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन a³ तो आंसर इसका क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, a बराबर 5 दिया हुआ है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 बच्चे 25 बच्चे 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, यहां पे यूनिट क्या होगा ये भी बताइए आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा, सेंटीमीटर में है तो घन है, और इसका आयतन बोल रहा है, आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब, किसका 625 आ गया। अभी इसका आंसर देना है आयतन का, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या पूछा है, कुल क्षेत्रफल, मतलब घन का दोस्तों क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां पे लिख देते हैं कुल क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², क्या होता है दोस्तों, अभी बताए ना कि उसमें 6 फलक होती है और एक का क्षेत्रफल a² है तो 6a², ध्यान दीजिए, तो 6a² मतलब 6 गुने एक की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 गुने 25 मतलब क्या हो जाएगा, 25 छके 150, 150 क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, क्या होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है बताइए, यहां से देखिए कुछ भी पूछे, इसलिए इसमें तीनों लिख दिए हैं ताकि आपके एक प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार हो सके और आप सभी स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। अब क्या बोला है दोस्तों बताइए, घन का, बताइए घन का विकर्ण, क्या बोला है, घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है बताइए आप सभी स्टूडेंट, घन का विकर्ण, तो यहां पे लिख देते हैं घन का विकर्ण लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 या √3a बोल सकते हैं ना। ए क्या है दोस्तों बताइए आप सभी स्टूडेंट, ए क्या दिया हुआ है, यहां पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, 125 50, बहुत अच्छे, आयुषी राठौड़, पूनम रॉय, ठीक है, राज चौहान, बहुत अच्छे, हाँ, कंचन प्रसाद, वेरी गुड, सलोनी, कामिनी, हिमांशी, हाँ,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रवण, चंदर, शिवानी ठाकुर, काजल चौहान, खमिनी कुशवाहा, बहुत अच्छे। जाट हरियाणा, जेके, राज चौहान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, डेविल कृष्णा, विट्टो कुमार, आरिफ खान, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। राहुल कुमार भारती, विजय कुमार, राज चौहान, ईशिका, बहुत अच्छे। आकाश, प्रतीक्षा, मनीषा, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। विट्टो कुमार, राज चौहान, राजीव मुखिया, चंदर मुखिया, कुलदीप रॉय, चलिए बहुत अच्छे। मानसी, अमरजीत, कुलदीप, अच्छा। चलिए, हिंदू सागर, मधुवाला, राज चौहान, श्रवण, रुक्मिनी, सभी स्टूडेंट सही हैं जो आंसर दे रहे हैं। 125 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5√3 सेंटीमीटर। आप सभी स्टूडेंट सही है। संग्राम, आपका भी आंसर सही है। हिंदू सागर, ब्यूटी झा, बहुत अच्छे। राजेंद्र, आपका भी आंसर सही है। मंजू कुमारी, आपका भी आंसर सही है। संजय कुशवाहा, बहुत अच्छे। वीरेंद्र साहू, रोनी, राजेश यादव, अनिका जायसवाल, बहुत अच्छे। मीरा देवी, ईशान, आपका भी आंसर सही है। राज, मानसी, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब, वन, हाँ उसके बाद से 150 ये सेंटीमीटर स्क्वायर और 5√3 सेंटीमीटर, सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप तुरंत आंसर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सभी को याद जरूर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, सभी स्टूडेंट समझिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन घन जिनकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है, साथ साथ जोड़े गए हैं, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या हो रहा है दोस्तों, तीन घन जिनकी भुजा की माप क्या है दोस्तों, बताइएगा। भुजा की माप क्या है, 7 सेंटीमीटर है, साथ साथ जोड़े गए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो घन को अभी हम यहाँ पे वर्ग की तरह बनाते हैं। एक घन ये हो गया, दूसरा दोस्तों क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, ये हो गया, हाँ तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। तीन घन इस तरह प्रकार से जोड़े गए हैं। तो अभी आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा समझना ये है, देखिए अच्छे से समझिए। एक घन ये, दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका क्या हो गया ये, और तीसरा क्या हो गया ये, ठीक है। हाँ, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए, इसका तो एक फलक इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में चिपक जाएगा। टोटल इसमें जो होंगे सतह कितने हो जाएंगे, घन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब ये साथ साथ जोड़े जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक फलक इसका चिपक गया, तो इसमें कितना बचा दोस्तों, फलक 5। समझिए, ये चीज समझना है। अगर आपको, अगर ये समझ गए तो प्रश्न आसान हो जाएगा, तुरंत आंसर देंगे। ध्यान दीजिए, ये है। अब इसमें देखिए, एक इधर चिपक रहा है, एक इधर चिपक रहा है, मतलब 2 सतह चिपक गए। टोटल 6 होते हैं। टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं। 6 सतह में इसमें एक चिपका है तो 5 हो गया। इसमें क्या है, 2 तरफ से चिपक रहा है, तो 2 गायब हो जाएगा, तो इसमें कितने होंगे दोस्तों से तब बताइएगा, फलक कितने होंगे, 4। इसमें क्या है, एक ही चिपका हुआ है तीसरे वाले में, तो इसमें कितना होगा बताइएगा, इसमें कितना होगा, 5। ये चीज आप सभी स्टूडेंट समझिए, अभी आंसर दीजिएगा। तो इसमें कुल कितने बताइए, कितने फलक, 5, इसमें कितने, 4, इसमें कितने, 5। ये चीज पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए पहले। उसके बाद से पूछा है प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम ये अभी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए, एक घन का क्या होता था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक घन का क्या होता था, 6a², यही होता था ना। एक घन का क्या होता था, 6a²। ये कब होता था दोस्तों, जब घन में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जब घन में, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, जब घन में क्या
6 फलक थे, तो 6a²। क्या होता था? 6a² कब होता था? जब घन में 6 फलक होते थे। इसमें 5 फलक है, तो 5a², 4a² और 5a²। समझ रहे हैं ना? इसमें टोटल कितने अब हो गए? 5 और 9 5 14। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? 14a²। क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट बताइए, घन का यहां पे कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कुल यानी कि प्राप्त, ध्यान दीजिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हम बता रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्या क्षेत्रफल? हाँ, क्षेत्रफल क्या होगा? 14a²। समझ में आ रहा है कि नहीं? 14a², ये समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, ध्यान दीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था? 6a²। कब होता था 6a²? जब इसमें, ध्यान दीजिए, जब इसमें क्या होता था? ध्यान दीजिए, जब इसमें, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, जब इसमें 6 फलक थे तो इसमें एक फलक चिपक गया तो 5a², इसमें 2 फलक जब चिपक गया तो 4a², इसमें क्या हो जाएगा? एक चिपक रहा है 5a², तो 5 और 9 5 14, 14a²। और ए की वैल्यू क्या दिया है? भुजा की माप ए बराबर दोस्तों दिया हुआ है क्या? 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए? तो 14 गुने क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 14 गुने क्या दोस्तों बताइए? 7 का स्क्वायर, 7 है ना, ए भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे, 7 का स्क्वायर लिख दे या 49 लिख दे? 49 लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 का स्क्वायर 49। हाँ, अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट गुना कर सकते हैं। 14 नवा, ध्यान दीजिएगा, 14 नवा 126 का 6 हासिल क्या होगा? 12। 14 चौको 56, 56 दो 58 10 68। ठीक है, क्या हो जाएगा? 686। ये क्या होगा? अब यहां पे बताना है। 686 देखिए इसमें भी दिया हुआ है, 686 इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा बताइए? क्षेत्रफल है, तो जब क्षेत्रफल है तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी बोल सकते हैं। तो कहां है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। क्या होगा क्षेत्रफल? ये पता चला कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घन को चिपका दिया जाए, 3 घन को, 4 घन को, तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जो घन का क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। और ये दोस्तों जो 6a² होता है, समझिएगा, ये 6a² कब होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें 6 फलक होते हैं, तो एक फलक का स्क्वायर a², तो 6 फलक का स्क्वायर 6a²। ठीक है, जब 5 होंगे तो 5a², 4a² और 5a²। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या हो रहा है? एक फलक आपका चिपकेगा तो बचेगा कितना? 5। इसमें दोस्तों 2 चिपकेगा तो बचेगा कितना? 6 में से 4। इसमें क्या होगा? एक यहां वाला चिपकेगा तो बचेगा कितना? 5। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 14a² हो जाएगा। और ए की वैल्यू दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा? 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही तो करना है। चलिए आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होने वाला है। धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ रही है और क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ रही है और क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखिए सभी प्रश्नों को। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसे आप लोग क्या डालिएगा? ध्यान दीजिएगा, इसे नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन एक बार आप सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। एक ठोस घनाभ जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है और चौड़ाई ऊंचाई क्या दिया हुआ है? लंबाई 14
सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। यदि घनाभ को पिघला दिया जाए, घनाभ को क्या कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, और बोल रहा है 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं, तो समान घन की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे जो इसका आयतन होगा, हाँ समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, जो इसका आयतन होगा उतने ये छोटे छोटे घनों का आयतन होगा। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो आपको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन। हाँ ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन सभी स्टूडेंट समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। घनाभ का जो आयतन होगा वही क्या होगा, ये जो घन बन रहा है घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पिघलाया जा रहा है। किसी वस्तु को हम पिघला देंगे तो जो उसका आयतन होगा और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, घन के आकृति में ढाल रहे हैं, तो घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं? आयतन नहीं चेंज होगा, लंबाई चौड़ाई बदल सकती है पर आयतन नहीं बदलेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन। क्या, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, अभी समझिए, अभी समझा रहे, बहुत आसान हो जाएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बोलिए आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा घनाभ का, हाँ पीछे वाली क्लास में बताए थे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। LBH यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, हाँ घनाभ का आयतन। तो ये जो घनाभ है इसका आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 14 गुने, ध्यान दीजिए 14 गुने 12 गुने 8 ये होगा। अभी आपको पूरा नहीं करना है, कैलकुलेट पूरा नहीं करना है, बस इतने देखिए, 14 गुने 12 गुने 8 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी आपको इतना नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए ये जो घन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं, तो समान घन की संख्या क्या होगी ये बोल रहा है। तो घन का आयतन क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन अभी बताएं, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जा रहे हैं ना, तो इसकी क्या है भुजा 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। बस अभी आंसर आपका आएगा, समझने का प्रयास करिए। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी, संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होगा, घनाभ का आयतन और घन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, आयतन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, समझ रहे ना, इसी को पिघला के बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। घनाभ के आयतन को घन के आयतन से भाग कर दीजिए, टोटल 2 सेंटीमीटर वाले जो घन बनेंगे वो आपकी संख्या आ जाएगा। कहने का मतलब है यहां पे क्या है, 12 गुने, ध्यान दीजिए क्या है, 14 गुने 12 गुने 8 बटा का क्या होगा 8, ये टोटल संख्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगा। बस इसे कटा लीजिए, हाँ कुल संख्या आ जाएगा, बस इसको कटा लीजिए। तो ये 8 से क्या होगा, 8 कट जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, 14 गुने आपको 12 करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 14 दहा में 140 और 14 दूना के 28, 168, कुल संख्या क्या हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। हाँ तो कुल कितने, 2 सेंटीमीटर वाले, ध्यान दीजिए 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जा सकते हैं, समान घन की संख्या कितनी होगी। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन आए तो सिंपल भाषा में आपको यह समझना है, घनाभ है ना, ध्यान दीजिए घनाभ के आयतन को, ये जो छोटे वाला घन है, एक घन है, इसका आयतन क्या होगा उससे भाग दे दीजिए, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल संख्या आ जाएगा। समझ रहे ना, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। जो बड़ा वाला घनाभ है दोस्तों
उसका आयतन को छोटे वाले घन के आयतन से हम भाग कर देंगे तो कुल छोटे छोटे जो घन होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। बस इतना समझिए, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। तो इसमें करना क्या है, बड़े वाले जो घनाभ है दोस्तों इसके वॉल्यूम पहले निकालेंगे, फिर छोटे वाला जो यहाँ पे घन है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसे भाग कर देंगे तो कुल क्या हो जाएगी, घनों की संख्या आ जाएगी 168। समझ में आया? और जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, पहले में है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।